बिहार के विकास की दो तस्वीरें आजकल चर्चा में है। पहली तस्वीर जिसमें 51,000 करोड़ के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी शामिल है, सरकारी फाइलों और जमीन अधिग्रहण के फेर में दम तोड़ रही है। और दूसरी तस्वीर जिसमें सरकार दावा कर रही है कि बिहार के 38 जिलों में एयरपोर्ट का जाल बिछाया जाएगा। तो सवाल सीधा है, क्या बिहार का विकास वाकई टेक ऑफ कर रहा है, या फिर हम जमीनी बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज करके सिर्फ हवाई किले बना रहे हैं? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। सबसे पहले बात उस जमीन की जहां से विकास की रफ्तार शुरू होती है। बिहार में 6 ऐसी नेशनल हाईवे परियोजनाएं हैं जिसकी कुल लागत 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें सबसे मुख्य पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जो बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, आज भी फाइलों में अटका है। इसके बाद अनीशाबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड और वाराणसी रांची कोलकाता कॉरिडोर, इन प्रोजेक्ट्स को अभी तक केंद्र की फाइनल कैबिनेट मंजूरी का इंतजार है। सच तो यह है कि यहाँ समस्या पैसे की नहीं बल्कि सिस्टम की है। जमीन अधिग्रहण में देरी और प्रशासनिक सुस्ती ने इन रास्तों पर स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। अब सोचिए, अगर राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क ही नहीं बनेगी तो विकास घर तक कैसे पहुंच पाएगी? अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक तरफ सड़कें अटकी हैं तो दूसरी तरफ बिहार के आसमान को भरने की तैयारी है। केंद्र की उड़ान स्कीम के तहत रक्सौल दरभंगा का विस्तार, मुजफ्फरपुर और वीरपुर जैसे शहरों में एयरपोर्ट बनाने के वादे किए जा रहे हैं। दावा है कि बिहार में अब हर आम आदमी हवाई यात्रा कर सकेगा, लेकिन क्या ये इतना आसान है? डेटा बताता है कि देश भर में उड़ान के तहत शुरू हुए लगभग आधे रूट्स बंद हो चुके हैं। एयरलाइंस घाटे का नाम लेकर हाथ खींच लेती है। तो क्या बिहार के इन छोटे शहरों में हवाई सेवाएं टिक पाएंगी? चलिए हकीकत को दो एयरपोर्ट के जरिए समझते हैं। पटना एयरपोर्ट, यहाँ सालाना 38 लाख से ज्यादा यात्री आ रहे हैं। यह क्षमता से कई गुना ज्यादा है। यहाँ नई टर्मिनल की सख्त जरूरत है। दूसरा गया एयरपोर्ट, यहाँ इंटरनेशनल टैग है, लेकिन यात्री पटना के मुकाबले 10% भी नहीं है। साल भर में सिर्फ 3.3 लाख यात्री हैं। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम बिना प्लानिंग के एयरपोर्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं? पटना ओवरलोड है और गया खाली पड़ा है। दरभंगा ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अस्थायी जैसा ही है। एक बहुत गहरी बात समझिए, एयरपोर्ट खुद डिमांड पैदा नहीं करता, वो डिमांड को सिर्फ सर्विस देता है। अगर बिहार में सड़कें नहीं बनेंगी, अगर एक्सप्रेसवे अधूरे रहेंगे, तो लोग एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे? लॉजिस्टिक और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कॉर्पोरेट यात्री कहां से आएंगे? अगर आम आदमी की जेब में पैसा नहीं होगा तो क्या वे रेल छोड़कर हवाई जहाज चुनेंगे? बिना मजबूत सड़क नेटवर्क के एयरपोर्ट का ये विस्तार सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह जाएगा, जिनका बोझ अंत में जनता की जेब पर ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोई प्रोजेक्ट अटकता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? जब काम रुकता है तो एक क्लासिक राजनीतिक खेल शुरू होता है। राज्य सरकार कहती है केंद्र ने फंड या मंजूरी नहीं दी, केंद्र कहता है राज्य ने जमीन ही नहीं दी। इस खींचातान में पिसती है बिहार की जनता। समझिए कि यहाँ जिम्मेदारी बटी हुई है। सड़क प्रोजेक्ट्स में केंद्र के पास फंडिंग और मंजूरी है तो राज्य के पास जमीन अधिग्रहण और कानून व्यवस्था है। एक भी फेल हुआ तो प्रोजेक्ट ठप हो जाता है। एयरपोर्ट्स में यहाँ केंद्र का कंट्रोल ज्यादा है, इसलिए ये प्रोजेक्ट दिखने में तेज लगते हैं। राजनीति अक्सर उन्हीं प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देती है जहां रिबन कटिंग आसान हो और मीडिया कवरेज ज्यादा मिले। असली जड़ यह है कि बिहार में समस्या केंद्र व सिर्फ राज्य की नहीं, बल्कि दोनों के बीच तालमेल की कमी की है। जब तक ये दोनों क्रेडिट के लिए लड़ते रहेंगे, विकास केवल फाइलों में ही तेज रहेगा। निष्कर्ष बहुत साफ है, बिहार में विकास की स्पीड नहीं बल्कि संतुलन की कमी है। हमें चमकते हुए नए एयरपोर्ट जरूर चाहिए, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए गड्ढे मुक्त सड़कें और समय पर पूरे होने वाले एक्सप्रेसवे उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव में चेहरा चमकाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स का जाल बुना जा रहा है जिन्हें बाद में चलाने वाला कोई ना मिले? क्या आपको लगता है कि बिहार के हर जिले में एयरपोर्ट बनाना एक समझदारी भरा फैसला है, या फिर सरकार को पहले उन अटके हुए 51,000 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं।
क्योंकि ये आपके टैक्स का पैसा है और आपकी तरक्की का सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।